हेलो बच्चों। तो चलिए, आप सब लोग कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अगला लेक्चर 7वां जो हमारा है मुग़ल स्थापत्य कला का, जो हमें स्टार्ट करना है। तो आप सभी लोग मेरे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे लेक्चर्स को, मेरे चैनल को प्रमोट करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे और जब तक एक टारगेट होता है कि हमें हर मतलब एटलीस्ट हर वीडियो में हम लोग 500 व्यूज़ लेके आएंगे, उसका एक उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। ये लगता है कि लोग इंगेज कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, तो वो समझाना और सुनाना दोनों बहुत अच्छा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस बात को समझेंगे। चलिए बच्चों, अब मुग़ल कालीन स्थापत्य कला पे आते हैं। तो आप लोग देखेंगे जो मुग़ल काल में जो स्थापत्य कला थी वो इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। इंडो इस्लामिक, अब ऑब्वियसली बात है, मुग़ल हैं तो इस्लामिक हैं और इंडियन हैं तो इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। पहला नंबर आता है बाबर। बाबर का अगर आप देखेंगे तो बाबर का बेसिकली दो जगह योगदान है। जो कि मुग़ल काल का जो पहला शासक माना जाता है बाबर को, तो बाबर ने पानीपत की ईंटों की मस्जिद बनवाई थी और एक आराम बाग बनवाया था, आराम बाग। और बाबर को आरंभ में यहीं दफनाया गया था, बाद में इसके शव को कहाँ ले जाया गया? काबुल। फिर आते हैं हुमायूं की। हुमायूं ने दीन पनाह महल बनवाया था, यहीं पे वो शेर मंडल पुस्तकालय जिसकी लाइब्रेरी से गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी। ठीक है बच्चों। अगला है अकबर। अकबर ने पहला हुमायूं का मकबरा बनवाया, कहाँ पे? दिल्ली। हुमायूं कौन था? अकबर का पिता, तो उसके लिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। इसका निर्माण करवाया किसने था? तो हाजी बेगम ने। इसके वास्तुकार कौन थे? मिरख मिर्जा ग्यास बेग, एक फारसी वास्तुकार था ये। यही, और आज के समय में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है बच्चों। विशेषताएं: चार बाग शैली, चार दीवारी, सम्मिति, दोहरा गुम्मद। मुगल काल की ये पहली इमारत है जिसमें दोहरे गुम्मद का निर्माण किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है, फारसी स्थापत्य कला का भी प्रभाव है। नंबर दूसरा, अकबर ने ही बनवाया फतेहपुर सीकरी। इसके वास्तुकार थे बहाउद्दीन। आप लोग ये बात ध्यान रखें फतेहपुर सीकरी में। फिर कुछ महत्वपूर्ण इमारतें और जो उन्होंने बनवाई, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास का क्या है? इसका प्रयोग इबादत खाना एवं धर्म संसद के लिए किया था गुरुवार को। इसमें एक विश्व वृक्ष स्तंभ स्थित है। खास महल, अकबर इसका प्रयोग झारोखा दर्शन के लिए करता था। ज्योतिष की छतरी, पंचमहल, ये 5 मंजिला इमारत है। पिरामिडल का स्ट्रक्चर है इसका, यह स्तंभों पर टिकी है। इसे सीकरी का हवा महल भी कहा जाता है। तुर्की सुल्ताना की कोठी या महल, सीकरी का सबसे सुंदर अलंकरण का कार्य इसी पर किया गया है। ख्वाबगाह, ये अकबर का शयन कक्ष था, सबसे साधारण इमारत है ये। ख्वाबगाह क्या है? ये अकबर का शयन कक्ष था और ये सबसे साधारण इमारत है। मरियम उज जमानी का महल, इसमें भित्ति चित्र मिलते हैं, भित्ति में दीवारों के चित्रों का अंकन है। बीरबल का महल, इस पर हिंदू प्रभाव दिखाई देता है, वैसे बीरबल हिंदू ही था। जोधाबाई का महल, सीकरी के शाही परिवार की सबसे बड़ी इमारत है ये। सीकरी के शाही परिवार की सबसे बड़ी इमारत। उपरोक्त सभी इमारतें एक ही परिसर में स्थित हैं, ये जितनी है फतेहपुर में। इनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से किया गया है। तीसरा इन्होंने बनवाया जामा मस्जिद। इसका दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा कहलाता ही है। इसमें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एवं मज़ार है। इसमें इस्लाम शाह सूर की कब्र भी है। इसमें और क्या है? इसमें इस्लाम शाह सूर की कब्र भी है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा यहीं से की थी। कहाँ से? जामा मस्जिद से। फिर है हिरन मीनार, यह एक हाथी स्मारक है। ठीक है बच्चों। फिर इन्होंने बनवाया आगरा का किला। इसका निर्माण, आगरा का किला, इसका निर्माण बादलगढ़ के खंडहरों पर करवाया गया था। इसमें 2 द्वार हैं, पहला अमर सिंह गेट, दूसरा है दिल्ली द्वार। प्रमुख इमारतें: जोधाबाई का महल, जहांगीर महल। जहांगीर महल क्या है? इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। यह सहतीर एवं धरनी सैनी में। फिर अजमेर का किला, इसे मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं। इलाहाबाद का किला। फिर आते हैं जहांगीर पर। जहांगीर ने सबसे पहला अकबर का मकबरा बनवाया, कहाँ पे? सिकंदरा यानी आगरा में।
यह गुम्बद विहीन इमारत, इसमें कोई गुम्बद नहीं है और 5 मंजिला इमारत है और इसमें मीनारों का निर्माण किया गया है और इसमें चार बाग की शैली पे भी चार बाग भी बना हुआ है। फिर मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा, ये भी सिकंदरा में ही बना है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये दिल्ली में है। एतमादुद्दौला का मकबरा, अस्मत बेगम की कब्र भी यहीं है। यह आगरा में स्थित है। पहली बार पित्रा देवरा का कार्य यहीं पर किया गया था। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। शाहजहाँ, ये मुग़ल काल में शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था, ये स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। ये बात आप लोग जानें। शाहजहाँ ने स्थापत्य कला पे बहुत कार्य किया। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। शाहजहाँ के समय पर्णील मेहराब व अलंकृत मेहराब बनाना आरंभ हो गए। आपको ये दोनों चित्र बहुत ध्यान से आप लोग देखें। अगर आप देखें अलंकृत मेहराब, मेहराब के ऊपर से फिर बॉर्डर दिया गया है और बीच बीच में देखा होगा आपने, ये जो आपको लाइन से दिख रही है, ये उसको सजाया गया। शाहजहाँ के समय सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। ठीक है बच्चों। अब है ताजमहल। हिंदू इस्लामिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ताजमहल। हिंदू इस्लामिक शैली का सबसे बेस्ट उदाहरण है ताजमहल। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार एरोनियो व वेरोनियो इटली इसके वास्तुकार थे। किसके? ताजमहल के वास्तविक जो इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट एरोनियो व वेरोनियो। लेकिन इसके वास्तुकार किसे कहा जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ईशा खां की देखरेख में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। विशेषताएं: 4 बाग है, इसमें 4 दीवारी हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसके बेस में कुएं बने हुए हैं, कंदाकार दोहरा गुम्बद है, पित्रा दिवरा का प्रयोग है, संगमरमर की जालियां हैं। अब आगरा फोर्ट की इमारत है। आगरा फोर्ट जब बना है तो आगरा फोर्ट के अंदर क्या क्या इमारतें हैं? खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहानाबाद नगर पुरानी दिल्ली कहते हैं, लाल किला हमीद व अहमद वास्तुकार थे इसके, जामा मस्जिद दिल्ली। चांदनी चौक का प्रारूप शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने बनवाया था। ठीक है, चांदनी चौक का प्रारूप शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने बनाया था। जहाँ आरा ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया था। इसका कलाकार कौन था तख्ते ताउस का? बेबादल खां। अब अगले हैं औरंगजेब। औरंगजेब कोई खास रुचि नहीं रखता था स्थापत्य कला पे। ठीक है बच्चों। औरंगजेब के समय बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बना है। यह रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। यह ताजमहल की फूहड़ नकल भी है। बादशाही मस्जिद लाहौर में, मोती मस्जिद दिल्ली में, सफदरजंग का मकबरा, इसमें 13 गुम्बद है सफदरजंग के मकबरे में। तो बच्चों आप सभी लोग एक बात देखें कि मुग़ल काल में इतने शासक हुए। आप लोग ध्यान से देखें, बाबर हैं, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बेसिकली 6 शासक हुए। और सबसे ज़्यादा जो रुचि स्थापत्य कला में थी वो किसकी थी? शाहजहां के टाइम पीरियड में। इसलिए शाहजहां का जो टाइम पीरियड कहलाता है, जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड है वो मुग़ल काल की स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। और सबसे कम जो रुचि थी स्थापत्य कला में वो थे औरंगजेब। ठीक है बच्चों। तो मुग़ल काल के आपको शासक याद हो गए। मुग़ल काल में शासन के रूप में अगर देखा जाए तो 6 ही शासक हैं। पहला है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर के बाद आपके जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। सबसे लंबा टाइम पीरियड जो रहा है मुग़ल काल में वो था अकबर का शासनकाल। लगभग नियर अबाउट लगभग 50-56 सालों का था ये। उनके बाद सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो रहा फिर औरंगजेब का। तो बच्चों हमारा जो ये लेक्चर था, आप सभी लोग ध्यान से सुने, हमारा जो ये लेक्चर था स्थापत्य कला का था। अगला लेक्चर हम लोग जो है लेंगे मुग़ल कालीन साहित्य कला का। ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ करें, एक बार पढ़ें ढंग से। आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप इतना ही पढ़ें। इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मुग़ल कालीन साहित्य कला पे। ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं फिर। ठीक है बच्चों। ओके बाय बच्चों।